Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 के जो रूल्स रेगुलेशन है काउंसलिंग के क्या रहने वाले हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, शेड्यूल भी आ चुका है और आपका ब्राउशर भी कल शाम में आ चुका है। और कल ऑलरेडी कई सारी वीडियो जो है चैनल पे अपलोडेड थी और कई सारे अदर सेशंस भी पेंडिंग थे, तो इस वजह से इसको कल नहीं कवर कर पाए थे। आज जो काउंसलिंग के पूरे रूल्स रेगुलेशन हैं यानी कंप्लीट ब्राउशर को यहाँ पर देखने वाले हैं। आपका क्या प्रोसेस रहेगा स्टेप बाय स्टेप, पूरे रूल्स रेगुलेशन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, क्या स्टेप्स हैं काउंसलिंग के, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी, तो पूरा इसमें बात करने वाले हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो ये है ब्रोशर आपके सामने जो मैंने डाउनलोड कर लिया है वेबसाइट से। कई सारे रूल्स हैं जो पिछले साल के कंपैरिजन में पूरे तरीके से बदल चुके हैं। जैसे इंट्रा अपग्रेडेशन वाला जो प्रोसेस है, पिछले साल के बिल्कुल अलग रूल्स थे और इस साल के बिल्कुल अलग रूल्स हैं। हालांकि उस पर मैं सेपरेट वीडियो में भी बात करूंगा। जो इंट्रा अपग्रेडेशन वाला रूल हटा है और जो अपग्रेडेशन वाला प्रोसेस होता है उस पर डिटेल में मैं अलग से बात करूँगा। और उसके साथ ही यूपी आयुष के अंदर फ्री एग्जिट आपको कैसे लेना है, तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बताऊंगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्री एग्जिट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट फ्री एग्जिट होता है यूपी आयुष के अंदर। आप उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। तो आप दोनों चैनल के साथ जुड़ जाएं, इस चैनल के साथ भी डॉक्टर आलम सर्विसेज MBBS और दूसरा चैनल जो डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड है उसके साथ भी जुड़ जाएं, क्योंकि दूसरी वीडियो हमारी उसी पे आएगी कि आपको फ्री एग्जिट लेना है तो कैसे लेंगे और अपग्रेडेशन करना है तो कैसे करेंगे यूपी आयुष में, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आप दोनों चैनल पे होंगे तो डेफिनेटली हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो सबसे फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं कि क्या स्टेप्स रहेंगे काउंसलिंग के। यहाँ पर जो पहला स्टेप होता है वो है रजिस्ट्रेशन का। तो आज दोपहर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 बजे के बाद। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा लाइव स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके दिखा दिया जाएगा, आपको इसी चैनल पर वीडियो आ जाएगी। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लाइव रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया जाए, वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जितने ज़्यादा क्वेरीज होंगी इतना जल्दी उस पर रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो पहला रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो है पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी अपनी जो रजिस्ट्रेशन फीस है आप उसका पेमेंट करेंगे और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। इतना करने पर आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सिक्योरिटी पेमेंट का। ये भी आपको चॉइस फिलिंग से पहले ही भरना है, क्योंकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, फीस पेमेंट होगा रजिस्ट्रेशन का भी और सिक्योरिटी का भी, और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके होंगे, इतना काम हो जाएगा तभी आप जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो जैसे ही आपके एंड से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। क्या क्या आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा वो भी मैं अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगा पूरी। फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो जितने स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा, फीस पेमेंट हो चुका होगा, उन सब का नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आएगा और उनके सामने लिखा होगा कि डॉक्यूमेंट उनके वेरीफाइड हैं या नहीं। जिन लोगों के भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके होंगे, सही तरीके से पूरा प्रोसेस हो चुका होगा, वही जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का नेक्स्ट स्टेप होता है। और फिर उसके बाद आपका अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट होता है, यानी आपको कोई कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, एक लिस्ट आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा। जो आपको कॉलेज मिलता है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए नोडल सेंटर पे जाना होता है, जो कि एक ही है नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ। उसका भी अभी मैं आपको एड्रेस और डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने होंगे नोडल सेंटर पर वेरिफिकेशन के लिए उसके बारे में भी बात करूँगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट का, तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है उसमें जाकर एडमिशन लेंगे। तो ये बेसिक स्टेप्स आपके जो है काउंसलिंग के अंदर रहने वाले। अब उसके बाद बात करते हैं डिटेल में क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखो, आपने नीट एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए, 12th आपने जो है PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश के साथ पास की होनी चाहिए। मिनिमम 50 परसेंटाइल जो है आपके 12th के अंदर होने चाहिए, और अगर कैटेगरीज हैं तो 45 परसेंटाइल पर भी हो जाएगा। फिर उसके बाद नीट की एलिजिबिलिटी AA के हिसाब से है, यानी जो नीट में आप जो है पास किए होने चाहिए, मिनिमम जो परसेंटाइल है उसके ऊपर होने चाहिए। अगर आप EWS या जनरल से बिलोंग करते हैं तो 50 परसेंटाइल या उससे ऊपर। तो इस साल अगर मार्क्स की बात करें तो 144 या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर रिजर्व्ड कैटेगरी OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 40 परसेंटाइल यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए। अगर इतने हैं तो आप जो है एलिजिबल होंगे। और अगर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल और EWS के साथ तो 45 परसेंटाइल आपको होना चाहिए। तो ओवरऑल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 113 नंबर या उससे ज़्यादा अगर आपके हैं तो आप जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। वही अगर जनरल या EWS से बिलोंग करते हैं तो 144 या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो दूसरे स्टेट के रहने वाले होंगे और वो सिर्फ कैटेगरी से क्वालिफाइड होंगे, यानी कोई OBC का कैंडिडेट है फॉर एग्जांपल बिहार से और उसके 130 नंबर हैं, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो भी यूपी आयुष के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको जो अपने स्टेट का सर्टिफिकेट लगाना होगा, अभी डिटेल में मैं अलग से भी बताऊँगा, ठीक है। हालाँकि अलॉटमेंट जनरल से ही होता है, लेकिन आपकी जो कैटेगरी का लाभ है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
ठीक है। फिर यहाँ पर जो है बेसिक रूल्स लिखे गए हैं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं BAMS, BHMS और BOMS में, तो आपको जो है यूपी का डोमिसाइल कैंडिडेट होना चाहिए। तो इसके लिए 2 एलिजिबिलिटी हैं गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए, या तो यूपी से आपने 10th और 12th पास किया होना चाहिए, उस केस में आपको डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर आपने 10th और 12th पास किया है तब आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। प्राइवेट के जितने भी कॉलेजेस हैं वो डोमिसाइल फ्री हैं, यानी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, यूपी में अगर प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें भी 2 तरह की सीट्स होती हैं, जो 85% स्टेट की प्राइवेट सीट्स हैं उस पर यूपी के स्टेट भी एडमिशन ले सकते हैं स्टूडेंट भी, और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ जो थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर वो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यूपी में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कोई OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है और यूपी के अलावा किसी दूसरे स्टेट यानी MP, महाराष्ट्र, बिहार से बिलोंग करता है, और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के 130 नंबर है और स्टूडेंट जो है OBC कैटेगरी का है, तो इस केस में उसको अपने स्टेट वाला जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा और उसी की बेस पे उसको यहाँ पर एलिजिबल कर दिया जाएगा। क्योंकि जनरल के हिसाब से तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपके 144 या उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए, लेकिन अगर कैटेगरी से हैं तब भी स्टेट की कैटेगरी लगा के आप यूपी में प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है। बाकी जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी भी काउंसलिंग के अंदर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस A to Z उसमें आपका कराया जाता है, तो जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फिर अगला ये है कि जो AA-CCC काउंसलिंग है उसके हर राउंड में जो अलग अलग रूल्स रहते हैं, अगर उसमें कोई भी स्टूडेंट इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। फिर अगला प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग से जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आवंटित हो गई है, ऐसे अभ्यर्थी इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में कहीं पर भी आपको कोई भी कॉलेज मिल गया, चाहे ऑल इंडिया से या फिर स्टेट से, उसके बाद आप यूपी आयुष के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर सीट मिल चुकी है कहीं पर भी थी तब। और एलिजिबिलिटी अगर एज की बात करें तो मिनिमम आपकी 17 साल है, इससे ऊपर आपकी कितनी भी हो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन की बात की जाए तो जो यूपी के अंदर नॉर्मल रिजर्वेशन है वही है। SC कैटेगरी के लिए 21%, ST के लिए 2%, OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10%, बाकी का बचा हुआ जनरल कैटेगरी में जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर स्पेसिफिकली EWS और OBC सर्टिफिकेट से रिलेटेड बोला गया है कि आपका जो है यूपी स्टेट वाला होना चाहिए स्टेट में, और वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है। और बाकी NCC सर्टिफिकेट और PWD सर्टिफिकेट जो है, जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है उसी के हिसाब का जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ज़्यादा जो मेन ध्यान रखना है वो OBC और EWS वालों को ध्यान देना है कि वो स्टेट वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए यूपी स्टेट का, और वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। जो SC और ST में डेट का कोई भी इशू नहीं है, लेकिन स्टेट वाला उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो अदर सर्टिफिकेट हैं, NCC, नेशनल कैडेट कोर, फ्रीडम फाइटर, क्योंकि कई सारे सब कैटेगरीज यूपी के अंदर होते हैं तो वो इसके हिसाब से अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन वाला, वो स्टार्ट होता है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। हालांकि इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो अलग से इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स भरेंगे, फिर उसके बाद आपका जो OTP फ़ोन नंबर पर आएगा उसको अपलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि 2000 है वो जमा करेंगे, और फिर उसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आकर आपका पूरा रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो जाता है। और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसमें आपको अलग से 1000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी पहले 3 राउंड के लिए सेम ही रजिस्ट्रेशन है, बार बार नहीं करना है, स्ट्रे में अलग से करना होगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको वापस नहीं मिलेगी। फिर अगला आता है सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट के लिए अलग है, प्राइवेट के लिए अलग है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 20,000 रुपये जमा करने हैं, और अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 50,000। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी 50,000 ही जमा करना होगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है, जो भी सिक्योरिटी फ़ीस पेमेंट आप कर रहे हैं तो वो अपने खुद के अकाउंट से करें, क्योंकि जिस अकाउंट से आप फीस का पेमेंट करेंगे उसी अकाउंट के अंदर सिक्योरिटी वापस आती है, और जिन लोगों की सिक्योरिटी जमा हो चुकी होगी सिर्फ वही जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो यही सारे रूल्स इसके अंदर लिखे हैं। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जैसे आपने फीस पेमेंट कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, तो ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, अगर किसी के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसको दोबारा अपलोड करने का भी ऑप्शन होता है पोर्टल पे। उसका अलग से आपको जो है वीडियो बना के दिखा दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑनलाइन में क्या क्या लगेगा, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र यानी पासिंग सर्टिफिकेट, और इंटर की आपकी जो है मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट,
नीट यूजी का स्कोर कार्ड भी आपका लगेगा, और कोई भी रिजर्वेशन है यानी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करें तो डोमिसाइल भी लगेगा, और अगर 10th और 12th यूपी से किया तब डोमिसाइल नहीं लगेगा। और आपके प्रमाणीकरण के लिए आपको एक अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या अपनी बैंक की पासबुक जिस पर आपका फ़ोटो लगा हो, ये आप जो है अपने डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। फिर जब आपका फिजिकल भौतिक सत्यापन का मतलब होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, जो नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हनुमान चौराहा, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, यहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं वहाँ पर, वो आपको नीट यूजी का प्रवेश पत्र यानी नीट यूजी का एडमिट कार्ड और रिजल्ट कार्ड, तो नीट का रिजल्ट कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों ले जाना है। हाई स्कूल अथवा समकक्ष इंटरमीडिएट यानी 10th और 12th की अंक पत्र यानी मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र यानी पासिंग सर्टिफिकेट, तो टोटल 4 चीज़ें होंगी इसके अंदर। 10th और 12th की मार्कशीट 2, 10th और 12th के पासिंग सर्टिफिकेट 2, टोटल मिला के 4। और ऐसे कैंडिडेट जिनका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो उनको 10th और 12th की पासिंग सर्टिफिकेट कम मार्कशीट जो है वहाँ पर ले जानी होगी। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा अगर आपने 10th 12th यूपी से नहीं किया तब। और अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एनसीसी, फिजिकली हैंडीकैप, उसका आपको रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट देना होगा तभी उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का बता दिया है कि यूपी स्टेट कोटा का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लगेगा वहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम, और कोई एक पहचान पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आप फ़ोटो युक्त बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। कोई भी एक ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का आप करेंगे उसका प्रिंट आउट भी आपको लेकर जाना है। जो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस पेमेंट है उसका प्रिंट आउट भी लेकर जाना है। तो इन सारी लिस्ट को भी आपको डाउनलोड करके रखना है रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पर एनसीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बोला गया है कि जो गवर्नमेंट के निर्धारित डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से ले जाना। फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग में ध्यान दें कि जो कॉलेज आप भरें हर एक कॉलेज की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेशली प्राइवेट वाले, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में हिडन चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा फीस हैं, तो सारी चीज़ें आप जान लें उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक करना मैंडेटरी है। अगर चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर जो है अलॉटमेंट वाले रूल्स इन्होंने लिखे हैं। फिर राउंड वाइज रूल्स एक एक करके आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है रूल्स रेगुलेशन में वो है सीट मैट्रिक्स वगैरह। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर लगेगा। तो आयुर्वेद यानी बीएमएस के कॉलेजेस की जो है टोटल सभी कॉलेजेस को, क्योंकि फर्स्ट राउंड में परमिशन मिल चुकी है, तो डेफिनेटली सबसे कम कट ऑफ जो है फर्स्ट राउंड के अंदर ही रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ध्यान दें कि पहले राउंड में ही पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आने वाले राउंड में जो है कट ऑफ यूपी के अंदर बढ़ जाती है, सेकेंड राउंड में स्पेशली। फिर थर्ड और फोर्थ में थोड़ी और डिक्रीज़ होती है। फीस जो है अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 19,000 रुपये लगेगी, और एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 14,000 फीस लगेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। कौन कौन से कॉलेज हैं, किस में कितनी सीट्स हैं, आप यहाँ से एक एक कॉलेज वाइज देख सकते हैं। फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल की सिक्योरिटी कितनी है, हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, और कॉशन मनी यानी सिक्योरिटी अमाउंट वो लोग कितना ले रहे हैं। तो हर एक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। जितने भी स्टूडेंट हैं इससे एक एक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन पूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, क्योंकि यूपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं। टोटल मिलाएंगे 70 से ज़्यादा, और नीचे भी हैं। टोटल 82 कॉलेज तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 6,208 सीट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स भी हैं, इसी वजह से बहुत कम कट ऑफ पर ही आपको सीट मिल जाती है। फिर बीएचएमएस के कॉलेजेस की बात की जाए, फीस यहाँ पर भी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 19,000, कैटेगरी के लिए 14,000 लगेगी। किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखेगा। टोटल मिलाकर 755 सीट्स हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुछ कॉलेजेस के अंदर कम सीट्स हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है अयोध्या वाले कॉलेज में सिर्फ 32 सीट्स हैं। बाकी कुछ कॉलेज में अच्छी सीट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो कॉलेज वाइज सीट स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो लोग प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 4 कॉलेजेस हैं। नेमिनाथ है जिसमें 2 लाख पर ईयर की फ़ीस है। जीएस होम्योपैथिक लखनऊ के अंदर है, इसकी 2 लाख पर ईयर की फ़ीस है। सबसे कम फीस वाला जो कॉलेज है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये अमरोहा के अंदर है, और 60 सीट्स हैं इसके अंदर। सबसे कम फीस रहती है 1,10,000 पर ईयर, मतलब टोटल मान के चल सकते हैं 5 से 6 लाख के अंदर अंदर आपका पूरा बीएचएमएस हो जाएगा। और फिर एक गौतम बुद्ध नगर नोएडा के अंदर है वैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, और इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा देखेंगे तो 4,12,500। तो जो लोग भी प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएचएमएस में और काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो हमारे थ्रू भी काउंसलिंग करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपको मिल जाएगी।
BUMS के टोटल 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, दोनों में 64 सीट्स हैं। फ़ीस यहाँ पर भी 19,000 रहेगी EWS और जनरल के लिए, कैटेगरी के लिए 14,000 और दोनों में 64 सीट्स हैं। फिर प्राइवेट के BUMS कॉलेजेस आ जाते हैं, किस कॉलेज में कितनी फ़ीस हैं, क्या सीट्स हैं और वहाँ पर एडिशनल चार्जेस हैं कि नहीं हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर फर्स्ट राउंड के और काउंसलिंग के मेजर जो रूल्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। एक सेपरेट वीडियो आएगी दूसरे चैनल पर जिसमें अपग्रेडेशन का क्या प्रोसेस है और इंट्रा अपग्रेडेशन को ख़त्म कर दिया गया है, और फ्री एग्जिट जो आया है यूपी के अंदर, इनडायरेक्ट फ्री एग्जिट, उसको आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उस पर एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो जो लोग भी चाहते हैं कि उस वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाया जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि उस वीडियो को अपलोड करें, तो डेफिनेटली उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। बने रहें चैनल के साथ। कोई क्वेरी या डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।